हेलो +1 क्लास अपना यूनिट 5 चल रही है। यूनिट 5 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, रिजिड बॉडी एंड सेंटर ऑफ मास ये 3 टर्म्स पढ़ चुके हैं। सेंटर ऑफ मास का नेक्स्ट टॉपिक है। अपने को 2 पार्टिकल्स हैं, 2 पार्टिकल सिस्टम है, उसका सेंटर ऑफ मास देखना है। 3 कोऑर्डिनेट्स हैं x, y एंड z। इसका ओरिजिन है O। 2 पार्टिकल्स हैं अपने को लिए A एंड B। A पार्टिकल का मास m1 सपोज कर लो, B पार्टिकल का मास m2। OA ਇੱਥੇ ਲੈ ਲਓ पार्टिकल OA ਦਾ पोजीशन वेक्टर है r1, OB ਦਾ पोजीशन वेक्टर है r2, ਆਪਾਂ ਨਾਲ भी लिख भी सकते हाँ OA इज इक्वल टू r1। दीज आर वेक्टर क्वांटिटीज एंड OB इज इक्वल टू r2। ठीक है, फ्रॉम ओरिजिन इन्हां दी डिस्टेंस r1 एंड r2 है। सपोज करो इत्थे एक C पॉइंट है जिहड़ा कि सेंटर ऑफ मास है। इस 2 पार्टिकल्स का सेंटर ऑफ मास C है। यह C पॉइंट ए बी जिहड़ी लाइन ज्वाइन करेगी उहदे उत्ते लाई करेगा। ठीक है, सपोज कर लो कि ओ सी जिहड़ा है वेक्टर कैपिटल R है। ओ सी इज इक्वल टू दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास C। आपका फाइंड आउट करना है R। 2 पार्टिकल्स हैं, आपका R फाइंड आउट करना है सेंटर ऑफ मास का। सपोज करो कि V1 एंड V2 मास m1 दी वेलोसिटी है V1, मास m2 पार्टिकल दी वेलोसिटी है V2। देन what will be V1 dr1 upon dt डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वेलोसिटी होंगी है। इस तरह ही V2 की होएगा dr2 अपॉन d2। राइट, नाउ स्मॉल f1 है एक्सटर्नल फोर्स। तुसी पहला इंटरनल ते एक्सटर्नल फोर्स पिछली वीडियो च पढ़ चुके हो। इस च आपां f1 लवांगे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन मास m1। राइट, स्मॉल f1 एक्सटर्नल फोर्स है एंड f2 एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन m2। राइट, दीज आर वेक्टर क्वांटिटीज। इंटरनल फोर्स 2 पार्टिकल्स आपस इंटरनल फोर्स भी पा रहे हैं एक दूजे के उत्ते। एक होएगी F12, एक होएगी F21। कैपिटल F नूं आपां इंटरनल फोर्स लिया, F1 की है इंटरनल फोर्स ऑन
m1 ड्यू टू m2। F2 की है इंटरनल फोर्स है, दिस F21 इंटरनल फोर्स ऑन M2 ड्यू टू M1, राइट। M1 जी M2 ते फोर्स पा रही है दैट इज F21, ठीक है। M2 जी M1 ते फोर्स पा रही है दैट इज F12। नाउ लीनियर मोमेंटम याद होएगा थोनू, लीनियर मोमेंटम का फार्मूला मास इंटू वेलोसिटी। लीनियर मोमेंटम ऑफ m1 पार्टिकल m1, p1 लवांगे, p1 विल बी इक्वल टू m1 इंटू v1, ठीक है। लीनियर मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी। न्यूटन के सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ दिस पार्टिकल इज इक्वल टू टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन दिस पार्टिकल। पहला आप एक पार्टिकल ले लेने m1, ठीक है। डायग्राम च भी आप शो कर देने एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर रहा है उत्ते F1, इसके उत्ते एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर रहा है दैट इज F2। M1 पार्टिकल ते न्यूटन दे सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम किसते इक्वल होएगा, जिन्नी भी ये फोर्सेस ये उत्ते एक्ट कर रही हैं, ठीक है। फोर्सेस एक तो एक्सटर्नल है एक इंटरनल है। हुण M1 दे उत्ते फोर्स किहड़ी एक्ट कर रही है, दिस वन एंड दिस वन। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम आपां न्यूटन का सेकेंड लॉ लगा लग्या हुण dp1 अपॉन dt। टोटल फोर्सेस एक पार्टिकल ते दो हैं, राइट। P1 दी आपां वैल्यू पुट करांगे m1 v1, this will be equal to F1 plus F12। इस तरह ही सेकेंड पार्टिकल दे उत्ते ये फर्स्ट पार्टिकल ते सीगी, फर्स्ट सेकेंड पार्टिकल that will be equal to d upon dt m2 v2 will be equal to f2 plus f21। this will be capital F, right। अपने को एक इक्वेशन यह आ गई तो दूसरी इक्वेशन यह आ गई, जे आपां नूं ऐड कर दिए ऐड इक्वेशन 1 and 2, we get d upon dt into m1 v1 plus d upon
dt m2 v2 will be equal to f1 plus f12 plus f2 plus f21। ठीक है, ਆਪਾਂ ਇਹ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਦੋਨੇ ਸਿੰਪਲੀ ਐਡ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। Now these two forces, internal forces, these are equal and opposite. F12 is equal to minus F21, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे को कैंसल कर देंगे, अपने को इक्वेशन आ जाएगी d upon dt into m1 v1 plus d upon dt m2 v2, this will be equal to small f1 plus small f2, external forces। ठीक है, यही एक्सटर्नल फोर्सेस टोटल F ਦੇ इक्वल है। हाँ जी, आप दोबारा इक्वेशन लिख लेने आ d अपॉन dt ब्रैकेट दे विच m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू F। Now what is this v1 and v2? अब आप पीछे कह के आए हैं कि पोजीशन वेक्टर r1 एंड r2 है, सो v1 किससे इक्वल होएगा dr1 अपॉन dt, d अपॉन dt m1 dr1 अपॉन dt प्लस m2 dr2 अपॉन dt, these are vectors is equal to F। इसनों आप इस तरह भी लिख सकते हैं d अपॉन dt is equal to d upon dt of m1 r1 plus m2 r2। These are differentiation same, so d square upon dt square। ठीक है, ये दोनों स्क्वायर हो गए। These are equal to m1 r1 plus m2 r2 is equal to F। इस दे विच आपां इस क्वांटिटी नूं m1 प्लस m2 नाल डिवाइड ते मल्टीप्लाई कर दिए जे m1 प्लस m2 नाल। ठीक है, मल्टीप्लाई करता नाल ही आपां डिवाइड करांगे। ये इस करके करांगे क्योंकि आपां नूं सेंटर ऑफ मास चाहिए। अपॉन सेम क्वांटिटी m1 प्लस m2। जदों सारा मास पॉइंट C ते कॉन्सनट्रेट हुंदा है, देन वेक्टर आपां लिया सी कैपिटल R।
सो इस इक्वेशन ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ m1 plus m2 ਇਹ पूरी इक्वेशन दिस इज कैपिटल R d square into R upon dt square this is equal to F। ਹੁਣ इस R की है R is equal to m1 r1 plus m2 r2 upon m1 plus m2। यह पोजीशन वेक्टर है सेंटर ऑफ मास का। This is the position vector of center of mass when we are taking two particle system, right? अपना यही टॉपिक सी अज दा। So position vector of center of mass of two particle system is such that the product of the total mass of the system and position vector of the center of mass is equal to sum of the products of the masses of the two particles and their respective position vectors। position vector of center of mass की हुंदा है पहले पार्टिकल दा मास इनटू पहले पार्टिकल दा पोजीशन वेक्टर प्लस दूसरे पार्टिकल दा मास इनटू दूसरे पार्टिकल दा पोजीशन वेक्टर डिवाइडेड बाय sum of the masses of two particles। इस इक्वेशन तो अपन ये भी पता लग सकता है कि मोशन ऑफ टोटल मास ऑफ द सिस्टम इज डिस्क्राइब्ड अंडर द इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस ओनली। इंटरनल फोर्सेस की करदियां ने पेयर्स दे विच हुंदियां, पेयर्स दे होण विच करके इक्वल एंड ऑपोजिट होण करके वो आपस च कैंसल कर दिंदी है, राइट। एंड दिस टू पार्टिकल्स दे विच स्ट्रेट लाइन जदों आपां बनाने आ तां स्ट्रेट लाइन दे उत्ते किहड़ा सेंटर पॉइंट हुंदा है वही सेंटर ऑफ मास हुंदा। सो सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल्स लाइज always on the straight line joining these particles। so ये सी अपना टॉपिक सिस्टम सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम।